श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित धर्मानुरागी साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, कोई बहरा बराबर सत्संग में आता था। किसी ने उससे पूछा, तुमको सुनाई तो पड़ता नहीं, फिर वहां क्यों जाते हो? उसने कहा, जैसे तैसे वातावरण में रहने से अच्छा है कि सत्संग के वातावरण में रहूं। मुझे सुनाई नहीं पड़ता है तो क्या, मेरी संतान मुझे देखकर अवश्य अनुकरण करेगी और तब उनके शब्द तो सुनाई पड़ेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग यहाँ आए हैं तो सुनिए। सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। नहीं समझेंगे तब भी सुनना बेकार नहीं जाएगा। एक महात्मा जी किसी आदमी को उसकी इच्छा के विरुद्ध सत्संग में ले गए। वह वहां कुछ काल रहा। जब वह चलने लगा तो महात्मा जी ने कहा कि देखो, सत्संग में तुम आए अवश्य, लेकिन यदि कोई इस पुण्य का फल देना चाहे तो लेना मत। उसने सोचा कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं, तो पुण्य किस चीज का होगा। उसका जब शरीर छूटा तो उसे यमदूत पकड़कर यमराज के सामने ले गया। मालूम हुआ कि उसने जीवन में कोई भी सुकर्म किया ही नहीं है। बस कुछ काल के लिए सत्संग में गया है, लेकिन सुना तो कुछ है ही नहीं। उससे पूछा गया कि इस सत्संग के बदले में उसको क्या मिलना चाहिए। उसने कहा कि मुझे क्या पता है, आपको जो अच्छा लगे दे दीजिए। बही खाता उलटकर देखा गया तो कहीं कुछ मिला ही नहीं। सोचा ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, शायद वहां कुछ मालूम हो सके। जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, लेकिन वहां भी कुछ पता नहीं चला। फिर निर्णय लिया गया कि भगवान शंकर के निकट चले। वे लोग वहां भी गए, लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि सत्संग करने के फल का उन्हें कोई पता नहीं है। अंत में भगवान विष्णु के पास जाते हैं और सारी बातें सुनाते हैं। वे कहते हैं कि कहाँ है वो आदमी। उसे भगवान विष्णु के निकट लाया जाता है। भगवान उन्हें अपनी गोद में बिठा लेते हैं और कहते हैं, यही है सत्संग का फल। नहीं सुनने का भी लाभ है कि भगवान विष्णु की गोद में बैठने का वो व्यक्ति अधिकारी हो गया। संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी में है, लोह क्यों ज्यूं पारस पशानहु पलटी लेत, कंचन छुवत होत जग में प्रमाणिए। द्रुम क्यों ज्यूं चंदन पलट ही लगाए बास, आपके समान ताकू शीतलता आनिए। कीट क्यों ज्यूं भृंगी ही पलटी के करत भृंगी, सो उड़ी जाई ताको अचरज न मानिए। सुंदर कहत यह सगरे प्रसिद्ध बात, सभ्य शिष्य पलटे सो सतगुरु जानिए। भंवरा एक तरह के कीट को पकड़कर अपनी मान में बंद कर उसे अपनी आवाज सुनाता है। वह मन से नहीं सुनता है, लेकिन आवाज जो कान में जाती है उससे वह भृंग हो जाता है। यह बात तो प्रत्यक्ष है कि जैसा लोग सुनते हैं वैसे बनते ही हैं। अभी पाठ में आप लोगों ने जो सुना, ताते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। संसार में अच्छी तथा बुरी दोनों तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। केवल अच्छी बात ही सुनिए और बुरी नहीं सुनिए तो अच्छे को अच्छा नहीं कहिएगा। बुराई को देखकर ही लोग अपने अंदर की बुराई की खोज करते हैं। जब तक अपने अंदर की बुराई का पता आपको नहीं लगेगा, आप कभी अच्छे नहीं बन सकते हैं। संत कबीर साहब की वाणी में आया है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। लोग कहते हैं कि यह उनकी नम्रता है, लेकिन मैं कहता हूं कि नम्रता नहीं, यह उनकी खोज है। जो अच्छा बनना चाहता है उसे देखना पड़ता है कि उसके अंदर कोई बुराई तो नहीं है। इसलिए सुनिए। सुनना होता है करने के लिए और करना होता है पाने के लिए। लोग क्या पाना चाहते हैं? अगर कोई कुछ पाना चाहता है तो एकमात्र शांतिमय सुख को। आप कुछ भी करते हैं दुख के लिए नहीं करते हैं। सभी कार्यों के पीछे सुख की कामना रहती है। यह सुख तो मिल जाता है, लेकिन शांति नहीं मिलती है। पुत्र की प्राप्ति हो गई तो सुख मिल गया, साथ ही साथ दुख भी उत्पन्न हो गया। आप सोचने लगे कि इस पुत्र को कहीं कुछ हो ना जाए। अगर वो योग्य हो गया तो सुख बना रह गया, नालायक हो गया तो सोचने लगे कि ये क्या हो गया, इससे अच्छा तो बिना पुत्र के ही था। संपत्ति और पद प्रतिष्ठा, इसके लिए भी यही बात है। अब तो 100 करोड़ की जनसंख्या है अपने देश की। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ऊंचा और कौन सा पद हो सकता है जिसके लिए इतनी बड़ी जनसंख्या में से सिर्फ एक आदमी को ही चुनना होता है। इतने पर भी चैन नहीं है, शांति नहीं है। अरबों खरबों की संपत्ति जमा कर ली है, घर मकान आदि बना लिया है, लेकिन भागदौड़ जारी है। यूनान के बादशाह सिकंदर ने दांडायन ऋषि से कहा, मैंने बहुत से राज्य, किले आदि दखल किए हैं, बहुत से हीरे जवाहरात, सोना चांदी जमा किए हैं, सब तरह से संपन्न हूं, लेकिन शांति नहीं मिल रही है। महात्मा ने कहा,
जिधर शांति मिलती है उधर तो तुम गए ही नहीं, तुम तो उधर गए जिधर अशांति मिलती है। सिकंदर ने पूछा, तब मैं क्या करूं? महात्मा जी आंखें बंद कर कर बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और कहा, सिकंदर, आज से गिनकर अब तेरी आयु सिर्फ 120 दिन शेष है। तू चला है विश्व विजय के लिए। अब तो तू घर भी नहीं जा सकेगा और ना अपनी माता के दर्शन ही कर सकेगा। अब देखिए मरने वाली बात कैसी है। एक युवक किसी महात्मा के पास जाया करता था। वह उनसे एक ही प्रश्न पूछता था, महाराज जी, आपका मैं बहुत अध्ययन करता हूं, मुझे आपके अंदर कोई बुराई नहीं मालूम पड़ती है, कोई दोष दिखाई नहीं देता है, कोई विकार आप में देखने को नहीं मिलता है। इतने निर्विकार, इतने निर्दोष, इस तरह के आदमी तो देखने में नहीं आते। क्या मेरी समझदारी में कमी है? क्या आपने विकारों को इतना ढक लिया है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं? इस तरह वह हमेशा एक ही बात पूछा करता था। महात्मा जी कुछ नहीं बोले। एक दिन उन्होंने कहा, युवक, देखो तुम्हारा हाथ कैसा है। युवक ने अपना हाथ दिखलाया। महात्मा जी ने कहा, अफसोस, अगर आज मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं देता हूं तो तुम्हारे मन में रह जाएगा कि महात्मा ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैं भी सोचूंगा कि युवक के एक साधारण प्रश्न का उत्तर मैंने नहीं दिया। आज से और अभी से तुम्हारी आयु मात्र 24 घंटे शेष रह गई है, इसलिए तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक हो गया है। पूछो, तुम क्या पूछते हो? युवक कहता है, मुझे कुछ नहीं पूछना है। महात्मा जी बोले, अरे तुम इतने में घबरा गए, अभी तुम्हें 24 घंटे रहना है, पूछो क्या पूछते हो। युवक बोला, मुझे कुछ नहीं पूछना है। महात्मा जी ने कहा, तुम तो बहुत दिनों से पूछते आ रहे थे, आज कहो, उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूं, घबराओ मत। युवक कहता है, देखिए, मुझे तंग मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं पूछना है, बस मुझे जाने दीजिए। इतना कहकर वह किसी तरह घर गया। घर के लोग देखते हैं कि ऐसी दशा क्यों है, क्या हो गया तुम्हें? वो बोला, महात्मा जी ने कहा कि मेरी आयु समाप्त हो गई है, अब से मात्र 24 घंटे का जीवन है। इतना सुनना था कि सब लोग रोने लगे। माता पिता एवं पत्नी जितने थे सबके सब रोने लगे। रात हुई, पुनः सवेरा हुआ। महात्मा जी पहुंचे सुबह सुबह, किवाड़ पर दस्तक देते हैं। दरवाजा खोला जाता है और वो भीतर प्रवेश करते हैं। कहते हैं, युवक, जल्दी पूछ लो, अब तुम बहुत थोड़े समय के मेहमान हो, मैं आ गया हूं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए। युवक ने कहा, मुझे कुछ नहीं पूछना है। महात्मा जी बोले, तुम मरोगे नहीं, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने ऐसा किया था, निश्चिंत रहो, तुम मरोगे नहीं। वो तुरंत होश में आ गया। महात्मा जी ने कहा, बताओ, तुमने 24 घंटों में कितना दुष्कर्म किया, कितनी बार झूठ बोले, चोरी की, कितना झगड़ा तकरार किया? युवक ने कहा, झूठ, झगड़ा तकरार, चोरी क्या करूंगा? जिससे भी शत्रुता थी उससे भी क्षमा याचना की। 24 घंटे का मेहमान हूं, माफ कर दो। महात्मा जी बोले, कभी सोचा कि ऐसा वैसा काम करेंगे? उसी तरह से मेरे ख्याल में यह हमेशा बना रहता है कि जीवन क्षणिक है, इसलिए कोई दुष्कर्म नहीं होता। मौत को हमेशा याद रखने से कोई बुरा काम नहीं होता है। जितने बुरे काम होते हैं केवल इसी बात को भूल जाने के कारण। यही कहा था युधिष्ठिर जी महाराज ने यक्ष के पूछने पर। बहुत प्रश्न किया था उन्होंने, उनमें से एक प्रश्न यही था कि आश्चर्य, आश्चर्य क्या है? इसके उत्तर में युधिष्ठिर जी महाराज ने यही कहा था कि लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि संसार में मर मर कर लोग यमराज का घर भर रहे हैं, लेकिन जो बचे खुचे लोग हैं वे समझते नहीं कि हमें जाना है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। कहने का तात्पर्य है कि शांतिमय सुख चाहिए। संसार की तरफ बढ़ने वाले का यह लक्ष्य पूरा नहीं होता है। यह पूरा होता है तब जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा जब तक नहीं मिलेगा, सब कुछ होने के बाद भी दुख में रहेंगे। क्यों? इसका पता लगाना है तो एक मिट्टी का ढेला उठाकर ऊपर की तरफ फेंक दीजिए। वह नाचता रहेगा तब तक जब तक धरती पर नहीं आ जाता। धरती पर आ जाएगा तो नाचना बंद हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह धरती का अंश है। धरती पर जितने जल के स्रोत हैं, सबसे जल बह रहा है। वह तब तक बहता रहेगा जब तक कि समुद्र में जाकर मिल नहीं जाता। समुद्र में मिल गया, उसका सड़ना पचना समाप्त हो गया। उसी तरह ये जीव परमात्मा का अंश है, परमात्मा की संतान है और उससे अलग हो गया है। उसे बिलगाव का दुख हो गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जिब जिब ते हरि ते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, ते ही भ्रम में नाना दुख पायो,
पायो जो दारुण दुसह दुख, लुख से सपने हुन रहूं। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति कीजिए और शाश्वत सुख को प्राप्त कर सुख के समुद्र में चले जाइए, तब इस दुख का सदा के लिए अंत हो जाएगा। किसी भक्त ने लिखा है, भेष कैसा भी रहे पर जिसके ऊंचे ख्याल हैं, दीन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, पर गुदड़ी पहने हुए वह गुदड़ी का लाल है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, सपने हूं नहीं दुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहे, द्विज देव गुरु हरि संत बिनु संसार पार न पाइए। यह जानी तुलसीदास त्रास हरन रमापति गाइए। इसलिए हे लोगों, ऐसा विश्वास करके ईश्वर की भक्ति करो। ईश्वर की भक्ति ऐसी करो कि अपने को ईश्वर की गोद में दे सको, जहां से फिर इस संसार में लौटकर आना नहीं होता है। अंतकरण की पवित्रता में यह गुण है कि इससे संसार में भी प्रतिष्ठा होती है। यदि मन बुरे बुरे कर्मों को करना चाहे, इंद्रियों को बुरे बुरे कर्मों की ओर प्रेरण करता है, तो वो बहुत झंझट में पड़ता है। धनी मानी होते हुए भी उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती। किंतु जो अंतःकरण की पवित्रता से रहता है, तो धनी नहीं होने पर भी, विद्वान नहीं होने पर भी लोग उसकी प्रतिष्ठा करते हैं। अंतःकरण की शुद्धि वाले को संसार में और परलोक में दोनों में सुख होगा। भगवान श्री राम ने इन्हीं बातों को समझकर आध्यात्मिक शिक्षा दी। भगवान श्री राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। अर्थात बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। यह शरीर देवताओं को दुर्लभ है, ऐसा सदग्रंथों ने भी गाया है। ऊंचे कुल, धनवान, बलवान है, इसलिए आपका बड़ा भाग्य है, ऐसा नहीं कहा, बल्कि मनुष्य शरीर मिला है इसलिए बड़ा भाग्य है। लोग समझते होंगे कि मनुष्य देवता को पूजते हैं, देवता मनुष्य शरीर क्यों चाहेंगे? उपनिषद की एक कथा है। उपनिषद उसको कहते हैं जिसमें प्राचीन काल के ऋषियों ने अपना विचार प्रकट किया था। उपनिषद की कथा इस प्रकार है। एक समय ब्रह्मा जी के पास देव, दानव और मानव तीनों गए। तीनों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हम लोगों को उपदेश दिया जाए। ब्रह्मा जी ने तीनों को अपने उपदेश में मात्र द कहा। इसमें ब्रह्मा जी ने देवों को दमन अर्थात इंद्रिय दमन, दानव को दया और मानव को दान की शिक्षा दी। मनुष्य से देवता माया की शक्ति अधिक रखते हैं, किंतु दमनशील का स्वभाव उनमें नहीं है। इसलिए मनुष्य का शरीर वे चाहते हैं कि मनुष्य शरीर मिलने से इंद्रिय दमन होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।